डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट का मतलब ये डिस्ट्रक्शन का, यस मैम। इसमें डिस्ट्रक्शन का मतलब है सर्वनाश, ठीक है। तो यस जब मैम। हम डिस्ट्रक्शन ऑफ करेंगे, जब जंगल का डिस्ट्रक्शन होगा, हार्म द अर्थ, तो ये कहीं ना कहीं हार्म तो करेगा ना। अब आप बताइए, किसी चीज का हम सर्वनाश करते हैं, किसी चीज को अगर कोई चोट पहुंचाते हैं, तो उसका जो रिजल्ट मिलता है वो हमें क्या मिलता है? वो अच्छा मिलता है कि गंदा मिलता है? आप बताइए। खराब। खराब गंदा मिलता खराब मिलता है, एग्जैक्टली। तो इसमें भी यही बताया है, डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट हार्म द अर्थ, मतलब अगर हम, कोई भी इंसान अगर अगर जो वो फॉरेस्ट को डिस्ट्रक्ट करेगा, मींस डिस्ट्रक्शन करेगा, मींस उसका सर्वनाश करेगा, तो अर्थ का जो हाल है वो खराब ही होगा, वो हार्म करेगा कहीं ना कहीं अर्थ को, ठीक है। है। यस मैम। और वो है, द मदर अर्थ क्राइज टू सी हर फॉरेस्ट बीइंग डिस्ट्रॉयड। इसका मतलब ये है, जो मदर अर्थ क्राइज मीन्स, जैसे कि आपको पता है कि इंडिया में जो अर्थ है उसको, मीन्स धरती को माँ बोला गया, राइट। यस मैम। तो वो चिल्लाएगी ना जब उसके फॉरेस्ट का डिस्ट्रॉय होगा, मीन्स उसके फॉरेस्ट को का सर्वनाश होगा, जब उसे सब सर्वनाश करेंगे उसका, तो उसको बुरा लगेगा, है कि नहीं है। यस मैम। ये सारी चीजें बता रहा है, ठीक है। मैम स्क्रॉल करिए। एक सेकंड। ओके, we will now read the four lines of the poem. No time to wait till her mouth can enrich the smile her eyes begin. A poor life this is full of care. We have no time to stand and stare. आप लोग लाइन बाय लाइन आप लोग रीड करें, मैं तब से रीड कर रही हूँ, अब आप करिए। जो डिस्कशन वाला जो, वेट वेट, मैंने आपको फोर्थ वाला बताया ही नहीं, वेट बेटा। डिस्कशन में ये फोर्थ वाला जो आपका है उस पे हम आते हैं, ठीक है। फोर्थ में क्या बोल रहा है? बोल रहा है कैन यू थिंक ऑफ टू मोर एग्जाम्पल ऑफ पर्सोनिफिकेशन। यहाँ पे वो बोल रहा है, जैसे कि अभी हमारी एक सेकेंड बेटा, हेलो, यस। ठीक है। जैसे कि अभी हम लोग ने पर्सोनिफिकेशन पढ़ा, पर्सोनिफिकेशन का मतलब ये होता है कि जब हम किसी भी चीज को रिलेट करते किसे, मतलब ह्यूमन लाइफ से जब हम रिलेट करते हैं, वो हमारा पर्सोनिफिकेशन होता है, ठीक है। जैसे कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट में ह्यूमन क्वालिटीज डालते हैं, ठीक है। जब हम लोग किसी नॉन नॉन मीन्स नॉन लिविंग थिंग्स में ह्यूमन क्वालिटीज डालते हैं, जैसे कि द सन स्माइल एट मी, ठीक है। यस मैम। जैसे कि द कप केक वॉज कॉलिंग माई नेम, ठीक है। तो आप नॉर्मली बताइए, जो कप वो कभी किसी का नाम पुकार सकता है? नहीं ना। नो मैम। ये पर्सोनिफिकेशन है। जैसे कि अब मैंने बोला द सन स्माइल डाउन एट मी, मीन्स कि जैसे कि जो सूरज है वो ऊपर से देख करके मुझे स्माइल कर रहा है। तो आप बताइए, कभी जो सूरज स्माइल कर सकता है? नो मैम। बस। तो फिर ये हमारा पर्सोनिफिकेशन का मतलब ये होता है, जब हम किसी भी नॉन लिविंग, नहीं किसी भी चीज में हम लोग जब ह्यूमन क्वालिटीज डालते हैं, ठीक है, किसी भी, आइदर वो नॉन लिविंग हो चाहे लिविंग हो, कोई भी चीज, बट हम उसमें अगर ह्यूमन क्वालिटीज डालते हैं, ह्यूमन क्वालिटीज का मतलब पता है आपको? नो हेलो, मैम। ह्यूमन यस मैम। क्वालिटीज, जैसे कि आप बताइए, ह्यूमन क्वालिटीज का मतलब बताइए। अभी आपने यस बोला ना बेटा। यस मैम। बताइए। वुमेन, ओके, आम लोग को बोलते हैं शायद ना मैम। जैसे कि ह्यूमन क्वालिटीज होती है, जैसे कि हमारी ह्यूमन क्वालिटीज क्या है? नाराज होना, ठीक है। यस मैम। ये ह्यूमन इमोशंस है, क्वालिटीज है। स्माइल करना, जैसे भी मैंने बोला द सन स्माइल डाउन एट मी, ठीक है। यस मैम। ये हमारी क्वालिटीज है, ठीक है। यस मैम। ओके,
तो अब हम आते हैं डिस्कशन वाले पार्ट पे, ठीक है। तो अब आप पढ़िए, आप पढ़िए, आप दोनों में से जिसका दिल करे वो पढ़े। ओके मैम। We will now read the last four lines of the poem. No time to wait till her mouth can unreach that smile her eyes begin. A poor life, this is full of care. We have no time to stand and stare. ओके, मैम स्क्रॉल कर दीजिए। ओके, हु इज हर इन लाइन नंबर 9। मैम थोड़ा सा डाउन करना, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो ऊपर वाले से रिलेट कर रहा है। मैम थोड़ा सा डाउन कर दीजिए क्वेश्चन जो ऊपर। नो मैम, ये मैम क्वेश्चन नीचे कर दीजिए। वो जो मैं आपका डिस्कशन वाला जो पार्ट था वो रिलेट कर रहा है नीचे वाले क्वेश्चन से। वो इंडेक्स और ऊपर मैम, और ऊपर मैम, और ऊपर मैम। हाँ हाँ, बस बस बस, थोड़ा सा और ऊपर कर दीजिए। डिस्कशन वाला जो पार्ट है उसको छुपा दीजिए, बस उसको मीन्स हाइड कर दीजिए। उसके नो 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 मैम, पूरा नहीं, पूरा नहीं, बस उस हेडिंग को, बस 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 बस। थैंक यू मैम, थैंक यू। नो मैम नहीं, बस थोड़ा सा, बस बस बस, ठीक है मैम, थैंक यू मैम। ओके, सो इसमें क्या बोल रहे हैं, हु इज हर इन लाइन नंबर 9, ठीक है। नो टाइम टू वेट टिल हर माउथ कैन। बताइए, आप लोग बताइए कि इसमें क्या बोल रहे हैं। हु इज हर इन लाइन नंबर 9। No time to wait till her mouth can. नो टाइम टू वेट टिल हर माउथ कैन इनरिद। इसमें ब्यूटी की बात कर रहा है, ठीक है। हु इज हर इन लाइन नंबर 9, उसमें ये ब्यूटी की बात कर रहा है, ठीक है। द लाइन, अब सेकंड क्वेश्चन पढ़िए। द लाइन टिल हर The माउथ कैन, line that smile her eyes begin means that tick mark the correct answer। आप बताइए, आप बताइए बेटा। is a rich woman smile with her eyes. ए, एक मिनट में इसमें मीन्स मैम सही सी आंसर आपको बताना है। सी मैम सी। सी सी, एक सेकेंड, begin from eyes spread to her lips, the line till her mouth can reach। वेट मैं बता रही हूँ। ब्यूटी Till her mouth can enrich that smile her eyes begin means that a rich moment smile with her eyes। इसमें तो पहले ही अगर हम देखें, अगर हम क्वेश्चन को एनालाइज करें, मीन्स उसको देखें और पता करें कि इसमें सही आंसर क्या है, तो हमें पहले ही देखने को मिल रहा है। वो बोल रही है ए रिच वुमेन स्माइल विद हर आईज, मतलब कि जो एक रिच वुमेन है, मीन्स अमीर औरत जो है, वो मीन्स उसकी आंखों पे चमक है, वो बहुत अच्छे से स्माइल करे। ये तो पहले ही गलत होगा, क्योंकि इसमें इसमें इन्होंने मेटेरियलिस्टिक चीज ले आई, पैसे को ले आया, रिच ले आया, ठीक है। सेकेंड जो हमारा है, आईज एंड माउथ स्माइल टुगेदर, आईज एंड माउथ स्माइल टुगेदर, ये तो बिल्कुल ही गलत है, ठीक है। जो हमारा सही है वो है सी। ओके, यस मैम वॉट अकॉर्डिंग टू द पोएट इज अ पुअर लाइफ। आपको क्या लगता है, मीन्स मैंने जैसे कि अभी आपको बताया था कि अभी जब हमारी जो लास्ट वाली लाइन आई थी, जैसे कि वी हैव नहीं, ए पुअर लाइफ दिस इज फुल ऑफ केयर, तो इसमें पुअर लाइफ से मतलब क्या है, आप बताइए, बताइए आप लोग, बताइए बेटा। हेलो, यस मैम। यस मैम बताइए। अच्छा ठीक है, रहने दीजिए। करीब कब
व्हाट अकॉर्डिंग टू द पोएट इज अ पुअर लाइफ। ठीक है, इसमें जो अगर आप पुअर लाइफ के बारे में जो पोएट ने हमें बताया है वो ये है कि वो पुअर लाइफ से वो गरीबों के बारे में बात नहीं कर रहा है, वो तो अमीरों के बारे में और वो सारे लोगों की बात कर रहा है। ठीक है, उसमें अमीर भी इंक्लूड है, गरीब भी इंक्लूड है, उसमें सारी हर तरह के इंसान इंक्लूड है। ठीक है, वो हमें ये बताना चाह रहा है कि पुअर लाइफ उनका मतलब ये है कि जैसे कि जैसे कि जिंदगी। हाँ मम्मी। ओके वेट, सॉरी। ओके, तो इसमें बता रहा है, ठीक है, what according to the what according to the poet is a poor life। उसमें उसमें स्मेल आ रही है। ओके, so what according to the poet is a poor life। poor life means ऐसी लाइफ जिसमें खुशी ना हो, जिसमें हैप्पीनेस ना हो। ठीक है, पुअर लाइफ मीन्स Yes, ऐसी लाइफ हंसी ना हो, खुशी ना हो, जिसमें बहुत सारी बर्डन हो। ठीक है, इसमें उसकी बात कर रहा है। ठीक है, ये जो पोएट है, ठीक है, पोएट से पुअर से मतलब हमारा वो नहीं है कि इसमें जो गरीबी की बात हो रही है, इसमें गरीबी की बात नहीं हो रही है। ठीक है, yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, बट मैं आपसे एक एक करके पूछूंगी। ठीक है, Yes, ma'am. Yes, ओके मैम, स्क्रॉल कर दीजिए। ओके, सो ओवरऑल क्वेश्चन अब पूछ रहा है। ठीक है, पहले तो ये इसने क्वेश्चन को डिवाइड कर रखा था। ठीक है, इसने पहले क्वेश्चन को डिवाइड कर रखा था। ठीक है, और अब ये जो क्वेश्चन है ओवरऑल मीन्स सारे क्वेश्चन को मिला करके इसने सारे क्वेश्चन अब पूछने स्टार्ट करें। जैसे कि इसने पूछा है, ठीक है, हु इज वी इन द पोएम। ठीक है, इसमें जो वी कौन है, मतलब जैसे कि मैंने अभी आपसे बताया कि इसमें, ठीक है, जो डब्ल्यू डेविस है, इसमें इसने दो लोगों की बात की है। एक तो एक्चुअली एक तरह से अगर हम देखें ना, तो ये जो ह्यूमन बींग्स है ना, ये पीड़ित है। पीड़ित मीन्स वो इस तरीके से पीड़ित नहीं है कि आपको दिखेंगे कि हाँ वो लोग पीड़ित है, वो लोग पीड़ित नहीं है। ठीक है, वो लोग बट इसमें जो ये पोएट है, ये जैसे कि इसने बोला है हु इज वी इन द पोएम, आप बताइए इसमें वी कौन है। इसमें वी से पोएट का क्या मतलब है पोएम में। ma'am, I don't know. ओके, एक्चुअली वी से मतलब है ह्यूमन बीइंग, क्योंकि इसका जो पूरा इसका जो पूरा क्रेडिट है वो तो नेचर को जाता है। बट वो नेचर को वो इम्पोर्टेंस किसके लिए रखता है, जो नेचर है वो इम्पोर्टेंस किसके लिए है, वो इम्पोर्टेंस Human being. ह्यूमंस के लिए, ह्यूमन बींग्स के लिए, है ना। Yes, ma'am. सो इसमें ह्यूमन बींग्स, इसमें जो वी है, इसमें बार बार वर्ड्स आया है, शिव वी 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 वी। इसमें जो वी जो वर्ड आया है ये हमारे लिए आया है। ठीक है, वी Yes, ह्यूमन ma'am. बींग। ठीक है, और विच वर्ड हैव बीन रिपीटेड 6 times in the poem, or why, which word have been repeated 6 times in the poem, or why। मैम, कैन यू शो मी द पोएम अगेन, आप मुझे पोएम दोबारा दिखा सकती हैं। ओके, 6। ओके, इसमें जो हमारी एक सेकंड, टाइम टू टाइम। ओके, इसमें नो टाइम करके बोला गया है। ठीक है मैम, आप नीचे कर सकती हैं। इसमें नो Okay, टाइम ma'am. बताया गया, और क्यों बोला गया है। इसमें जो जो पोएट है वो इम्फेसाइज करता है। ठीक है, ये जो पोएट है वो इम्फेसाइज करता है, जो पोएट है वो इम्फेसाइज करता है। ठीक है, Okay, ma'am. Yes, ma'am. अकॉर्डिंग टू, अम्मी आप जाइए, अभी दे रही हूँ मैम। हु इज, सॉरी बेटा।
विच वर्ड हैव बीन रिपीटेड 6 टाइम इन द पोएम ऑफ वाई। इसमें जो था नो टाइम करके, जो नो टाइम जो वर्ड है ये बार बार रिपीट हुआ है, ये 6 बार रिपीट हुआ है। एक्चुअली 6 बार ये जो पोएट है इसने एम्फेसाइज किया इस वर्ड को, इसलिए एम्फेसाइज किया, इसने बार बार बोला है कि हमारे पास समय ही नहीं है, हमारे पास समय ही नहीं है। उसने इसलिए बोला है क्योंकि वो बताना चाह रहा है, ठीक है, वो बताना चाह रहा है कि हम इंसान अपने वर्ल्डली, ठीक है, इसे वर्ल्डली अफेयर्स बोलेंगे, ठीक है। वर्ल्डली अफेयर मीन्स कि हम लोग अपनी जिंदगी में इतने मंत्रमुग्ध हो गए, मतलब इतना बिजी हो गए कि हमें नॉर्मली जो चीजें हैं, जो सबसे प्रीशियस गिफ्ट है, जो हमें खुदा की तरफ से जो सबसे अनमोल जो तोहफा मिला हुआ है, उसके लिए हमारे पास वक्त नहीं है, ठीक है, उसके लिए हमारे पास वक्त नहीं है, ठीक है। तो इसी वजह से इसी चीज को याद दिलाने के लिए, इसी चीज को याद दिलाने के लिए जो पोएट है ये बार बार हमें यही बता रहा है, ठीक है, कि नो टाइम करके, ठीक है, ये रीजन है इसका बेटा। ओके मैम। सम ऑफ द वर्ड्स दैट राइम इन द पोएम आर केयर, शेयर। मैम स्क्रॉल कर दीजिए। ओके, केयर है, शेयर है, वो है, वो है, वो। सम ऑफ द वर्ड दैट राइम इन द पोएम्स आर केयर, शेयर। ठीक है बेटा, आपको राइमिंग वर्ड पता है बेटा? नो मैम। नहीं पता है? ठीक है, राइमिंग का मतलब जैसे होता है, जैसे कि आप हो गए, जैसे कि हम लोग नॉर्मली किसी को नाम चिढ़ाते हैं, आपने देखा होगा, जैसे यस कि हम मैम। किसी को चिढ़ाते हैं नाम से, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि शैला होगी, शैला छोड़िए, आप किसी भी नाम को ले लीजिए, अगर हम किसी के नाम को चिढ़ाते हैं तो उसके जो वर्ड्स जो होते हैं वो पीछे के सेम होते हैं, बट आगे की जो अल्फाबेट्स होते हैं वो बदल दिए जाते हैं, राइट। यस यस। मैम। जैसे कि आप एक एग्जांपल बता दें, आप लोग एक एग्जांपल बताइए, चलिए आप ही बताइए, किसी भी चीज का आपने नाम बिगाड़ा या कुछ भी, मतलब एक जैसे वर्ड, जैसे कैट डॉग, कैट डॉग, चलो कैट डॉग छोड़िए आप, मैं बताती हूँ, जैसे कि बियर, जैसे कि बियर, केयर, वर्ड मिल रहे हैं आपस में। बियर केयर, यस यस मैम। मैम। जैसे कि चलो बियर को हटा, जैसे केयर, शेयर, जैसे केयर शेयर हो गई, केयर शेयर, ये यस। जो वर्ड है, जैसे कि अभी हम लोग ने अभी अपने पोयम में, अगर हम, मैम आप एक बार पोयम नीचे कर दीजिए, स्क्रॉल कर दीजिए, ठीक है, जैसे कि अगर आप अब देखिए, आप देखिए केयर शेयर, अब आप खुद देखिए, बो, पोज, काउज, पास ग्रास, ग्लैंस, डांस, कैन, बिगैन, केयर शेयर, ये सारे वर्ड्स हमारे जो हैं ये हमारे राइमिंग वर्ड्स हैं, ठीक है। यस यस मैम। मैम। अब आप मुझे कुछ राइमिंग वर्ड्स अपनी तरफ से बताइए। एक एक वर्ड, एक एक दो दो वर्ड को मिला करके बताइए, ज्यादा नहीं बताना है, कोशिश करिए आप। जैसे कि रैबिट, मैम। रैबिट, हम्म? शेर, वेर। नहीं बेटा, राइमिंग वर्ड, राइमिंग वर्ड, ऐसे वर्ड जो, जैसे कि मैंने आपको बताया, तो जैसे कि फ्री ट्री, जैसे फ्री ट्री, जैसे टॉल और स्मॉल। नो। और मैं आपसे अपोजिट नहीं पूछ रही हूँ बेटा, उल्टा नहीं पूछ रही हूँ, मैं आपसे यस एक मैम। जैसे पूछ रही हूँ, राइमिंग वर्ड पूछ, ठीक है, मैं राइमिंग वर्ड पूछ रही हूँ, ठीक है बेटा। जैसे कि सौरो हो गया, बोरो हो गया, सौरो बोरो, आप बोल के देखिए, आप वर्ड बोल के, आप खुद पोयम की लास्ट लास्ट उसमें देखिए, केयर शेयर पढ़िए आप, केयर शेयर, डांस, वैंस। डांस, डांस ग्लैंस, हाँ, यस। डांस, डांस। हम्म। तो ये सारे जो वर्ड्स है हमारे, ठीक है, ये सारे वर्ड्स हमारे राइमिंग है, ठीक है। राइमिंग यस। का मतलब होता है एक जैसे वर्ड, एक जैसे वर्ड, एक दूसरे से मिलते जुलते वर्ड, ठीक है, बट उनकी मीनिंग भी दूसरी होगी, ठीक है, ठीक है, उनकी मीनिंग दूसरी होगी, बट वो एक दूसरे से मिलते जुलते रहेंगे, ठीक है, इन्हें हम राइमिंग बोलते हैं, ठीक है। यस। ओके मैम, स्क्रॉल कर दीजिए।
Okay. Complete the list with other pair of rhyming words from the poem. You have some leisure time on hand, and your friend wants you to spend this time in risk taking behavior like driving, trying out narcotic drugs, or having your first cigarette. You wish to avoid them without antagonizing them. You also wish to prevent them from doing so. How would you go about it? ओके सो इसमें ये जो क्वेश्चन है हमारा वो कहना चाह रहा है, ठीक है, वो एक्चुअली बता रहा है यू हैव सम लेजर टाइम, आपके पास कुछ खाली समय है, ठीक है, Yes, और ma'am. हाथ में कुछ खाली समय है, ठीक है, एंड योर फ्रेंड वांट यू टू स्पेंड दिस टाइम इन रिस्क टेकिंग बिहेवियर, और आपके जो फ्रेंड्स हैं, ठीक है, आपके जो फ्रेंड्स होंगे, ठीक है, जो आपके क्लासमेट्स होंगे वो चाह रहे होंगे कि आप वो जो समय है आप कुछ ऐसा करें जो रिस्क टेकिंग हो, ठीक है, जो कि रिस्क टेकिंग हो, मीन्स रिस्क टेकिंग से मतलब समझ में आया बेटा आपको? रिस्क ma'am. टेकिंग मतलब जैसे कि कोई कोई ऐसा काम जिसे करने में रिस्क हो, जैसे कि मीन्स कोई खतरे वाला काम, ठीक है, मुश्किल कोई काम. काम, ठीक है, कोई खतरे वाला काम, ठीक है, Yes, ma'am. ठीक है, तो जैसे कि आजकल के बच्चे क्या करते हैं, सिगरेट्स पीते हैं, ठीक है, तो Yes, ये ma'am. कहीं ना कहीं गलत है, ठीक है, ये सारे जो बिहेवियर्स हैं, ये सारी जो आदत हैबिट्स है, ये कहीं ना कहीं बहुत गलत है, ठीक है, Yes, ma'am. ठीक है, तो इसमें ये सारी बात हो रही है, फिर बिहेवियर लाइक ड्राइविंग, ट्राइंग आउट नारकोटिक ड्रग्स की बात की गई है, ठीक है, और हैविंग योर फर्स्ट सिगरेट, यू विश टू अवॉइड देम विदाउट एन एंटोगोनाइजिंग देम, मीन्स आपको इतने जो ये गंदे बिहेवियर्स हैं, ठीक है, आपको बिना सोचे बिना समझे उसको तो निग्लेक्ट करना है, मीन्स अपनी जिंदगी से हटाना है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं बहुत गंदी हैबिट्स है, राइट? Yes, ma'am. यू विश टू Yes. यू ऑल्सो विश टू प्रिवेंट देम फ्रॉम डूइंग सो, आपको जो आपके कलीग्स हैं, क्लासमेट्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो आपको उन्हें रोकना है, ठीक है, क्वेश्चन में ये Yes. बता रहे हैं, ठीक है बेटा, Yes, ma'am. मैम स्क्रॉल कर दीजिए, ओके, इसमें डायलॉग कंप्लीट करने की बात बोला गया, ठीक है, कंप्लीट द डायलॉग गिवन ब्लो विद एप्रोप्रिएट एक्सप्रेशन, ठीक है, अब आपको डायलॉग का मतलब पता है बेटा? हाँ बेटा, Yes, ma'am. Yes, ma'am. डायलॉग का मतलब क्या होता है आप बताइए? ओके मैं बताती हूँ, ठीक है, एक्चुअली डायलॉग का मतलब होता है बेटा, ठीक है, जैसे कि जैसे कि जो कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है, वो अलग अलग डिवाइड होते हैं, जैसे कैरेक्टर्स का मतलब जैसे कि हम लोग कोई भी सीरियल्स देखते हैं, ठीक है, तो हर कोई के अपने अपने डायलॉग्स होते हैं ना, Yes, ma'am. वो बोलता है, उसके पास डायलॉग होते हैं तो वो बोलता है, फिर उसकी चांस होती है तो वो बोलता है, फिर दूसरे की चांस होती है तो वो बोलता है, ठीक है, तो Yes, ये ma'am. सारे होते हैं हमारे डायलॉग्स, ठीक है, Dialogue. Yes, ma'am. और एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है? एक्सप्रेशन का मतलब होता है आप कैसे चीजों को एक्सप्रेस करती है, आपका एक्सप्रेशन कैसा है, ठीक है, आप चीजों को लेकर के आपके जो रवैया होता है, आपका जो मीन्स चीजों को एक्सप्रेस करने का तरीका है वो कैसा है, उसको एक्सप्रेशंस बोलते हैं, ठीक है, Yes, ma'am. जो पहला है Yes, वो ma'am. पूछ रहा है, आप पढ़िए, अलीशा आप पढ़िए, Amit. पढ़िए बेटा, अमित, Wait. अमित से पढ़िए, अमित के डायलॉग Wait. पढ़िए, Amit. Thank God we have a break before the economics paper. Let's go to the canteen and have some coffee. Rahul, हाँ हाँ, I have a better idea. Why don't we have a
cigarette instant. It's a great states booster. I tried it the other day and could feel myself unwinding. Amit, हाँ. hesitate. I am not too sure. ओके. इसमें जो, अब मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि अमित है, वो बोलता है Yes, थैंक गॉड वी हैव अ ब्रेक बिफोर द इकोनॉमिक्स पेपर. ठीक है. जैसे कि अमित और राहुल में कन्वर्सेशन चल रही होती है, ठीक है, बातचीत चल रही होती है. जो अमित होता है वो कहता है कि उसको ब्रेक मिल गया इकोनॉमिक्स पेपर के पहले. ठीक है. तो ये दोनों कैंटीन जाते हैं. ठीक है. तो वो बोलता है, कौन, वो बोलते हैं कि कैंटीन चलते हैं, हैव सम कॉफी, कॉफी पीने के लिए. ठीक है. अमित बोल रहा है ये. ठीक है. राहुल से. तो राहुल कहता है आई हैव अ बेटर आइडिया, मेरे पास इससे अच्छा आइडिया है. व्हाई डोंट वी हैव अ सिगरेट इंस्टेड, इसके जगह हम क्यों ना सिगरेट पी लें. ठीक है. इट्स अ ग्रेट स्ट्रेस बस्टर, मीन्स ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, मीन्स स्ट्रेस को कम करने का. ठीक है. स्ट्रेस का yes, मीन्स जैसे सर दर्द होता है या तो हमें परेशानी होती है, तो हेलो, आपको yes, सुनाई दे ma'am. रहा Yes, Yes, ma'am. Break ma'am. हुई आवाज. है. इट्स अ स्ट्रेस बस्टर. ठीक है. तो ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छा रहेगा, मीन्स हमारे जो स्ट्रेस को रिलीफ मिलेगा, हमें हमारा जो मन होगा, जो उदास होगा, वो सही हो जाएगा. ठीक है. कौन बोलता Yes, है? राहुल बोलता है. ठीक है. I tried it the other day and could feel myself unwinding. ठीक है. अनविंडिंग. उसने कहा कि मैंने एक दिन उसे ट्राई किया था और मुझे बहुत ही ऐसा लग रहा था जैसे मैं आसमान में मतलब उड़ रहा हूँ, ऐसी फीलिंग आ रही थी. ठीक है. yes, ma'am. है. जो अमित है वो हेजिटेट करता है. अब वो कहता है आई एम नॉट टू श्योर, मतलब मैं श्योर नहीं हूँ इस चीज के लिए. ठीक है. अब इसमें बोला गया है कि अपने एक्सप्रेशन दो. ठीक है. कंप्लीट द डायलॉग गिवन बिलो विद अप्रोप्रिएट एक्सप्रेशन. ठीक है. हमें एक्सप्रेशन देना है, हमें इस डायलॉग को पूरा करना है कि हम क्या बोले. ठीक है. Yes, जो ma'am. अमित है, अमित शायद से उसने कभी आज से पहले कभी सिगरेट पी नहीं है, तो वो अभी श्योर नहीं इस चीज के लिए कि भी कैसा फील होता है, क्या होता है, क्या नहीं होता. उसको उसके कैरेक्टरिस्टिक नहीं पता, मीन्स उसके मेरिट डिमेरिट, उसके मीन्स गुण, जैसे होता नहीं, हर चीज का एक साइड होता है जो मतलब पॉजिटिव साइड होता है, एक साइड नेगेटिव होता है ना. वैसे Yes, अमित को ma'am. नहीं पता है. ठीक है. तो वो बोलता है आई एम नॉट टू श्योर, मैं श्योर नहीं हूँ. ठीक है. तो हम इसमें क्या Yes, भरेंगे, ma'am. आप बताइए आपका क्या आंसर होना चाहिए, मीन्स आप क्या बोलोगे. अगर आपका कोई फ्रेंड अगर आपसे बोलता है कि चलो सिगरेट पीते हैं, तो आप क्या बोलोगे, बताओ. Hmm. हाजरा आप बताइए. हेलो. मैम मैं ये बोलूंगी कि I can't do this. ओके. Hello. यस. मैम मैं यही बोलूंगी I can't do this. ओके. और इसके अलावा मीन्स आपको एक्सप्रेशन देना है, मीन्स आप किस हद तक बोल सकती हैं, मतलब आपका जो आंसर रिप्लाई होगा वो ये नहीं होगा. इसमें तो इसने पहले ही बोल दिया आई एम नॉट टू श्योर, मीन्स मैं श्योर नहीं हूँ. इसने इसका जो आंसर है वो लगभग हाँ और ना के अंदर छुपा हुआ है. आई एम नॉट टू श्योर, ना इसने हाँ बोला है ना इसने ना बोला है. और आपका आंसर जो है, आपने बोला आई कैन नॉट डू दैट, राइट. Yes, ma'am. आपने बोला कि मैं नहीं कर सकती. इसके इससे ज्यादा अगर आपको बोलना पड़े तो आप क्या बोलेंगी. और मैं अलीशा मैं करिए, आप भी yes, बोलिए. मैं और नहीं मैं कर से भी सकती. बोलूंगी मैम कि ये ना करे वो. ओके. गुड. ये वो सही नहीं है. ओके. अच्छा ठीक है. आई एम नॉट टू श्योर, ये तो अमित का कहना है कि मैं श्योर नहीं हूँ. हम लोग नहीं. इस इंक्लूड करेंगे दैट कि हम लोग ये सिगरेट का जो कॉज क्या होता है, सिगरेट जो सिगरेट होती है
इसका क्या कॉज होता है? आपने अक्सर देखा होगा, मतलब कहीं पे भी हम लोग जब भी टीवी पे सिगरेट वगैरह का ऐड आता है तो उसपे साफ साफ बड़े बड़े अक्षरों में लिखा होता है कि स्मोकिंग इज इंजीरियस फॉर हेल्थ, इससे कैंसर भी हो सकता है, उसमें आता है ना? Yes, ma'am. यही लिखेंगे। आई एम नॉट टू श्योर बिकॉज सिगरेट कैन हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ। ठीक है, ये आंसर है बेटा इसका। ठीक है, कि जो सिगरेट है Okay, ma'am. वो हमारी हेल्थ के लिए हार्मफुल है, एज वेल एज साथ ही साथ वो हमें साथ ही साथ वो हमारी हेल्थ के लिए इंजीरियस है। ठीक है, Yes, अब वो ma'am. हमें कॉज कर सकती है, ये हमारा एक्सप्रेशन होगा। ठीक है, तो राहुल का क्या कहना है देखिए। कम ऑन डोंट बी सच अ सिसी। ठीक है, वो कह रहा है इतने भी पागल मत बनो, वन सिगरेट विल नॉट डू यू एनी हार्म। ठीक है, एक जो सिगरेट आपको हार्म नहीं पहुंचाएगी। ठीक है, अमित इज नॉट इट हैबिट फॉर्म, आई हैव हर्ड। वो कहता है क्या ऐसा नहीं होगा कि अगर मैं एक बार पी लूंगा तो मेरी हैबिट बन जाएगी? आई हैव हर्ड, मैंने इस बारे में सुना है, ऐसा अमित बोल रहा है राहुल से। ठीक है बेटा, Yes, ठीक है। ma'am. जैसे कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि सिगरेट पीने से क्या होता है, नॉर्मली हम भी देखते हैं कि जैसे कि कोई भी बच्चा कोई कुछ भी स्टार्ट करता है तो उससे हैबिट लग जाती है, वो रिचुअल हो जाता है चीजों Yes, के लिए, yes. कि मैम उसको अब आदत वॉइस बन नहीं आ जाता रही है। आपकी। हेलो, मैम शॉर्टिंग बहुत हो रहा। हेलो, यस मैम। वॉइस क्लियर आ रही है आप लोगों को बेटा? यस Yes, मैम, ma'am. बैक साइड से ओके, वॉइस बहुत आ रही। आपको मेरी तरफ से वॉइस आ रही है बेटा? यस मैम। एक्चुअली बेटा यहाँ पे तो कोई नहीं है, यहाँ पे तो छोटे बच्चे भी नहीं है। अब आ रही है? यस मैम अब आ रही। ओके, तो इसमें क्या बोल रहा है? कम ऑन डोंट बी सच अ सिसी। आप बताइए इसमें आप क्या आंसर देंगे? इज नॉट इट हैबिट फॉर्मिंग, आई हैव हर्ड। आप बताइए आप क्या बोलेंगे? वो अमित कह रहा है कि मींस इससे हैबिट फॉर्म हो जाती है, इससे हैबिट मींस आदत लग जाती है। अगर हम एक बार पियेंगे सिगरेट तो हमें आदत पड़ जाएगी, मैंने ऐसा सुना है। तो आप क्या बोलेंगे आगे और बताइए बेटा। हाजरा बताइए आप बेटा। Yes, ma'am. Ma'am, I don't know. ओके, आप बताइए अलीशा। मैम एक्सप्लेन करने नहीं आ रहा। ओके, मतलब हिंदी में ही बता सकती हैं, मतलब आप उतना कैसे आइडिया बताइए, कैरी ऑन। समझ में नहीं आ रहा मैम, आइडिया कैसा बोलना सो। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं बेटा। ठीक है, इसमें मैंने आपको बताया कि राहुल बोलता है, ठीक है, कि पागल मत बनो, वन सिगरेट विल डोंट यू हार्म, डू यू एनी हार्म। ठीक है, वो कहता है मैम कि एक सिगरेट जो है वो तुम्हें कोई हार्म नहीं पहुंचाएगा, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं देगा। अमित इज नॉट इट इट हैबिट फॉर्मिंग। वो कहता है इससे हैबिट तो नहीं फॉर्म होगी ना, मैंने ऐसा सुना है, क्योंकि हम लोग नॉर्मली देखते हैं कि हम लोग कोई भी चीजों को, कोई भी बुरी चीज जो होती है, ठीक है, उसे स्टार्ट करते हैं तो हमें आदत पड़ जाती है। ठीक है, तो इसमें यस वो मैम। बोलता है, तो हमारा एक्सप्रेशन होगा इज नॉट इट हैबिट फॉर्मिंग, आई हैव हर्ड। एक सेकेंड सोचते इसके लिए अच्छा एक्सप्रेशन। ठीक है, यस मैम। सो हम लोग ये कहेंगे, इसने अमित ने बोला इज नॉट इट हैबिट फॉर्मिंग, आई हैव हर्ड, तो हम लोग इसमें इंक्लूड करेंगे। इसने जैसे कि बोला कि इस क्या इससे हैबिट फॉर्म हो सकती है, आई हैव हर्ड। वेट, मैं एक्सप्रेशन लगा रही हूँ। ठीक है, Okay, यस ma'am. मैम।
ओके सो इसमें हम लोग बोलेंगे इज नॉट इट हैबिट फॉर्मिंग, आई हैव हर्ड। सो व्हेन वी नो, जब हमें पता है ये सारी चीजें कि हैबिट फॉर्मिंग होती है इससे, ठीक है, हम लोगों ने इसके बारे में सुना है, देन वी विल नॉट गो फॉर सिगरेट। ओके, हम मतलब हम लोग सिगरेट को ट्राई नहीं करेंगे, ठीक है, ये हमारा Yes. एक्सप्रेशन होगा इसके लिए, ठीक है। और जो राहुल है वो बोलता है ओ नो, तो अमित बोलता है देन व्हाई डू द सिगरेट पैकेट्स हैव द स्टैट्यूटरी वार्निंग। तो फिर ये जो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ऊपर की जो सिगरेट्स वगैरह होता है उसमें वार्निंग्स भी होती हैं, ठीक है। तो इसमें इसमें भी ये अमित वही बता रहा है कि उसमें वार्निंग्स क्यों दी होती है, हमें क्यों बोला गया होता है कि आप सिगरेट ना पिए, फिर भी लोग पीते हैं, Yes, ठीक है। ma'am. ये अमित बोलता है, ठीक है। तो Yes. एक्चुअली इसका एक्सप्रेशन ये होगा इट इज सो मीन्स ऐसा इसलिए है बिकॉज इफ समवन विल स्टार्ट न्यू, अगर कोई भी पहली बार अगर पढ़े मतलब पहली बार अगर वो उसके लिए जाएगा मीन्स लाइक सिगरेट लेकर के पीने, देन उसके सामने वो नोट सामने रहेगा, देन उसे वो चीज रिमाइंड हो जाएगी, मीन्स उसे याद आ जाएगी, देन देन मीन्स वो अपने आप को रोक देगा। That's why they will give you a warning। अगर कोई बहुत हेल्थ कॉन्शियस होगा, कई बार होता ये है ना बेटा कि जो तुम्हारे जैसे कि हमारे फ्रेंड्स होते हैं वो हमें बहका देते हैं, लाइक वो हमें ऐसे हमें खिलवाड़ खिलवाड़ में लाइक वो हमसे बोलते हैं कि खेल खेल में हम लोग मतलब वो जो बोलते हैं हम लोग करते चले जाते हैं, होता है ना। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये सारी चीजें होती हैं, तो दैट